नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका 9 दिसंबर को आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर के 100% सही क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, सभी क्वेश्चन अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन सभी क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, इंडिया के नंबर 1 मैथ के टीचर अभिनय शर्मा आपके लिए फ्री में जो है ना सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैथ के 2 मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका मॉक टेस्ट 1 13 दिसंबर को होगा और मॉक टेस्ट 2 जो है दोस्तों ये 27 दिसंबर को होगा। इसका जो एनालाइज है ना वो नेक्स्ट डे जो है आपको फ्री क्लास में करवाया जाएगा 6 PM पे अभिनय शर्मा के द्वारा। और साथ में दोस्तों इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरा कोड जो है ना ESP10 ये वाला कोड आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे आप इस मॉक टेस्ट को फ्री में इनरोल कर पाओगे। और साथ में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ट्राई करते हैं तो आप मेरा कोड अगर यूज़ करते हैं ESP10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में एक बार फिर से क्वेश्चन IPL का पूछा गया और जैसा कि मैंने आपको कहा है IPL 2020 जो कि UAE में खेला गया है, जिसमें जो विनर टीम है वो मुंबई इंडियंस बनी है। 5वीं बार टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने और साथ में जो रनर अप टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। फर्स्ट टाइम ये फिनाले में पहुंचे थे। IPL से रिलेटेड सभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मैच इस बार चेन्नई और मुंबई के बीच में खेला गया था जिसमें चेन्नई की जीत हुई थी। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं IPL 2020 से वो सभी रट कर जाओ जिनका भी एग्जाम आ गया, क्योंकि IPL से लगातार क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछ रहा है। आज जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि चेन्नई सुपर किंग टीम के बैटिंग कोच कौन है, तो माइकल हसी हैं। ठीक है दोस्तों, और जो चेन्नई सुपर किंग टीम के जो कैप्टन है दोस्तों वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। एक क्वेश्चन आज पूछा था आपसे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज का अगर बात करें तो ये बिहार एवं बंगाल में आता है, से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। वर्ष 2012 से 17 तक अगर बात करें तो ये दोस्तों श्री प्रणब मुखर्जी थे, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन भी हुआ है। इनका जन्म 1935 में हुआ था और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो जुलाई 25 2012 से जुलाई 25 2017 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी वर्तमान में कौन है तो ये हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जिनका जन्म 1945 में हुआ और इनका कार्यकाल जो है ना जुलाई 25 2017 से अब तक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था आज कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे। देखिए जो पार्श्वनाथ थे ये दोस्तों जैन धर्म के जो है ना 23वें नंबर के तीर्थकर थे। तो यहाँ पे आपका आंसर था 23। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया करेंसी से रिलेटेड कि 10 रुपये का जो नया नोट है उसका कलर कैसा है। देखिए अब 10 रुपये का नया नोट अगर आपने देखा होगा, लगभग सभी ने देखा ही होगा, तो इसका जो कलर है ना चॉकलेटी ब्राउन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आज पूछा गया मन की बात जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। अब दोस्तों सबको पता होगा ये मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला जो प्रसारण है वो 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आज पूछा गया, जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है वो भारतीय संविधान की किस धारा के तहत आता है। अब देखिए जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है ये भारतीय संविधान की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 306 है उसके अनुसार आता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है यानी कि उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह अधिक जो है ना दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, आर्थिक दंड के लिए, सॉरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया
कि विच शॉर्टकट की यूज़ फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब देखिए सुपरस्क्रिप्ट की आपको शॉर्टकट की पूछी गई और कंप्यूटर से काफ़ी शॉर्टकट की देखने को मिली है इस एग्जाम में। अगर बात करें यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड द प्लस साइन जो होता है उसको आपको सेम टाइम पे इसके साथ क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे नृत्य का पूछा गया और लगातार नृत्य त्योहार से ढेर सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी तक हमें देखने को मिले हैं। गुड़िया नृत्य का संबंध भारत के किस क्षेत्र से, ये पूछा गया। तो दोस्तों देखिए, गुड़िया नृत्य एक बंगाली शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। इसका जन्म बंगाल के गोडा अथवा गोर से होता है। महुआ मुखर्जी के द्वारा इसे खंगाला गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था ईमेल का कि द मेल सेंट बाय याहू सेव इन। अब देखिए, जो याहू के द्वारा जो मेल भेजा जाता है वो कहाँ पर सेव होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका एक होगा कि ड्राफ्ट सेंट इनबॉक्स। यहाँ पे जो है ना, याहू के द्वारा भेजे गए मेल सेव होते हैं ड्राफ्ट सेंट इनबॉक्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था लीड बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। लीड बैंक योजना की बात करते हैं तो 1969 सन 1969 में ये प्रारंभ की गई थी। एक क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट की मृत्यु कब हुई। दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी उनकी मृत्यु डॉक्टर SI पद्मावती डाइज एट 103 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है और अगस्त 2020 में अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आंसर क्या होगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों ही जो हैं जल में घुलनशील होने वाले विटामिन हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम धान का प्रावधान कब किया गया था। दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से इसे बढ़ाकर 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार कर दिया गया है। इस योजना का शुभारंभ दिसंबर 2000 में किया गया था। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पर्वतों से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में। हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे अपने बोलते हैं महेंद्रगिरी। नेक्स्ट आपसे एक यूनिट पूछी गई और लगातार यूनिट आ रही है एग्जाम में हर शिफ्ट में एक यूनिट। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की आपसे जो है ना वो इकाई पूछी गई तो एम्पियर होती है। ठीक है दोस्तों, और प्रतिरोध की अगर पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट में तो आप कहोगे ओम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन अभी तक दिल्ली पुलिस में 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चितामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू जो हैं उसके सचिव बनाए गए थे। एक क्वेश्चन आया था पुस्तक के लेखक से और लगातार पुस्तक के लेखक से क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। अगर बात करें यहाँ पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तो ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया विच इज नोन एज तमिल इलियाद। तो आंसर था इसका शिलप पाटिकरम। ठीक है दोस्तों, ये बुक जो है ये इलियांगो एडिगल के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे द हेडक्वार्टर ऑफ स्टैटिक्स ऑफिस ऑफ RBI शिफ्टेड टू मुंबई इन 1937 वेयर वाज हिज ऑफिस। उस टाइम जो ऑफिस था वो कलकत्ता में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कलकत्ता वाला टिक करना था आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था नृत्य परफॉर्म बाय सिक्किम पीपल विच केम फ्रॉम नेपाल कम्युनिटी। इस टाइप से क्वेश्चन था कि जो नृत्य जिस पे परफॉर्म करते हैं सिक्किम के लोग वो आया है नेपाल कम्युनिटी से, तो उस नृत्य का नाम बताना था। मरूनी जो नृत्य है ये इसका राइट आंसर था। मरूनी नृत्य इज ए नेपाली डांस आल्सो पॉपुलर इन नियर बाय सिक्किम, दार्जिलिंग, असम, भूटान एंड म्यांमार। यहाँ पे भी जो है ना नेपाल को छोड़कर ये नृत्य पॉपुलर है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, रुद्रदामन का संबंध किस वंश से था। दोस्तों रुद्रदामन की बात करें तो शासनकाल 130 से 150 तक भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था। शष्टन के बाद उसका पुत्र कार्दमक वंशी रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था ये। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी माना जाता है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे मेरे पास, सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन और याद हैं जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देते हो। और साथ में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने ऊपर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे सेकंड शिफ्ट के एनालाइज के साथ।